हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और एग्जाम्स की अगर बात करें तो कब है आपका 22 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आज का जो इस टेस्ट सीरीज में सेगमेंट होने वाला है पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का सेगमेंट यहाँ पर होने वाला है। आज की हमारी 10वीं टेस्ट सीरीज है और इसके पहले हम जीएस वर्ल्ड की भी लगा चुके हैं, ध्यय की लगा चुके हैं, संस्कृति आईएएस की लगा चुके हैं, अभी हम दृष्टि की लगा रहे हैं। तो पूरी टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन की बात करेंगे। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियां होती उनसे संबंधित। सीधी सी बात क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है। आप बोलोगे आर्टिकल 248। ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 248 है आपका अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साइड अनुच्छेद है और एक साइड विषय वस्तु है। कौन सा अनुच्छेद किस विषय वस्तु से संबंधित है इसकी बात देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 ए कहता है कि नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 बी कहता है असम राज्य के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 सी कहता है मणिपुर राज्य के बारे में विशेष उपबंध। और आपका अंतिम में 371 ई कहता है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। इस तरीके से आपका ए ऑप्शन सही है यहाँ पर, क्योंकि आपके यहाँ पर चारों ऑप्शन मिले हुए सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कीटनाशक की उपस्थिति के कारण हाल ही में हांगकांग में दो लोकप्रिय मसाला बॉन्डों के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा मसाला बॉन्ड क्या होते हैं ना, तो उसी मसाला बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन है कि कीटनाशक की उपस्थिति के कारण हांगकांग में दो लोकप्रिय मसाला बॉन्ड थे, उनकी उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। वो कौन से कीटनाशक थे इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ध्यान रखिएगा, प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे या किन्हें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है किसे, मुख्यमंत्री, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आपके यहाँ पर देखा जाए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य की निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही। ऑप्शन आपका डी पे जाओगे, चारों व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची के बारे में नहीं है, संघ सूची में शामिल नहीं है। कौन सा विषय है, तो जनगणना, बीमा और मुद्रा, ये संघ सूची के विषय हैं, जबकि कारागार, जेल की बात करें तो ये विषय संघ सूची का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान के संदर्भ में बात कर रहा है, कौन सा कथन सही। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के संबंध में संसद के द्वारा विधि बनाने के लिए संकल्प पारित करती है। बिल्कुल बात ठीक है। अनुच्छेद 252 में प्रावधान किया गया है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं तो उस संसद पर उन राज्यों के लिए विधि निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो आपके ए वाला सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान के बारे में सही। ठीक, चलिए, एक साइड अनुच्छेद है, एक साइड प्रावधान है, मतलब कि कौन सा अनुच्छेद किस प्रावधान से संबंधित है इसकी बात कर रहा है। देख लेते हैं। अगर अनुच्छेद 157 की हम बात करें तो अनुच्छेद 157 क्या कहता है, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए अर्हताएं। ठीक, 159 जो आर्टिकल है वो कहता है कि राज्यपाल द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, और 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात किया। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति देता है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं की शक्ति देता है सृजित करने के लिए, तो आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312 के प्रावधान।
इस वर्ष भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था। तो भारतीय वन सेवा की बात कर रहा है, गठन कब किया गया था? 1966 में किया गया। ठीक। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान में मुख्यमंत्री के चयन एवं नियुक्ति के लिए कोई विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान नहीं। बात ठीक है, संविधान में ऐसा कोई नहीं लिखा गया है। जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अपनी व्यक्तिगत विवेक का उपयोग कर सकता है। ए वाला सही है, क्योंकि दोनों ही आपके इसमें ऑप्शन सही है। अगर विधानसभा में किसी को बहुमत नहीं मिला है तो यहाँ पर व्यक्तिगत उपयोग कर सकता है राज्यपाल के। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो कि राज्य कार्यपालिका से संबंधित? राज्य की कार्यपालिका से संबंधित कौन सा भाग है? तो आप कहोगे भाग 6वां है, ध्यान रखिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कौन सा यहाँ पर संविधान संशोधन अधिनियम है? आप कहोगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का था। ध्यान रखिएगा, जो अमेंडमेंट हुआ था वो जीएसटी संबंधित 101वां था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पुंछी आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। नहीं, ये गलत है। किसकी सिफारिश पर की गई थी? सहकारिता आयोग की सिफारिश पर की गई। राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की अनुशंसा की है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर केवल 2 पे जाओगे, क्योंकि पहले वाला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संविधान का भाग सही सुमेलित है? संविधान के भाग की बात कर रहा है, सुमेलित कौन सा है? संघ लोक सेवा आयोग भाग XIV के तहत भाग 22 में इसका वर्णन किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी ऑप्शन आपके सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 है और इसको मिलान करना है, कौन सी सूची किससे मिली हुई है? देख लेते हैं। अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 क्या कहता है? अनुच्छेद 262 कहता है कि अंतरराज्यीय नदी विवाद के बारे में। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? अनुच्छेद 123 कहता है, क्या कहता है? कहता है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 143 कहता है सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर सही। राज्यों के लिए विशेष उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? राज्यों के लिए विशेष उपबंध के बारे में कथन कौन सा सही नहीं, मतलब कि गलत कौन सा? देख लेते हैं। इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग XXII में किया गया है। दूसरा कथन कहता है कि पहाड़ी क्षेत्रों का विनिर्धारण राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके कौन सा उत्तर गलत है, सही नहीं है? तो आपके ना ही एक ना ही। ठीक है, दोनों बातें आपकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से पदमुक्त किया जाता है जिस रीति से, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसको उसी रीति से पदमुक्त किया जाएगा जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से मुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किनमें या किसमें द्विसदनीय व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था की बात कर रहा है कि किन किन राज्यों में है। तो आप बोलोगे तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, चारों ही ऑप्शनों में यहाँ पर द्विसदनीय है, जहां पर विधानसभा और विधान क्या है, विधान परिषद दोनों है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में कौन सा कथन सही है? चुनाव परिणाम की घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अंतर्गत की जाती है। बिल्कुल बात ठीक है। किसी सदस्य के द्वारा दल के प्रति निष्ठा में परिवर्तन दल बदल प्रतिरोधी कानून के तहत अयोग्यता के अधीन होगा। बिल्कुल बात ठीक है। तो पहला और दूसरा आपका इसमें दोनों ही ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, कौन मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा समिति का सदस्य नहीं? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा समिति का सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है? आप कहोगे राज्यसभा का विपक्ष का नेता नहीं होता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा के पक्ष के नेता, प्रधानमंत्री के द्वारा नाम निर्दिष्ट केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, लेकिन राज्यसभा के विपक्ष का नेता इसमें शामिल नहीं होता है। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना समय का अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, 6 महीने का अंतराल हो सकता है अधिकतम।
भारत निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन? भैया भारत निर्वाचन आयोग के बारे में कह रहा है, तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्यावधि प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित की जाती है, नहीं की जाती। संविधान में निर्वाचन आयोग की सदस्यों की जो कार्यावधि है वो निर्दिष्ट नहीं की गई। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी पे जाओगे, केवल दूसरा वाला आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है? निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध किसमें की जाती है? तो आर्टिकल 39 से 39A के तहत में समाज के जो गरीब और कमजोर वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनको निशुल्क और विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है आर्टिकल 39A में। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान? तो एक ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जिसमें राज्यपाल को एक या एक दो से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब इसमें व्यवस्था कर दी गई थी। 25वां क्वेश्चन हमारा है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में 62 वर्ष की आयु के पद पर धारण करता है, गलत। यह पुनः नियुक्ति के पात्र है, ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी पे जाओगे, ना ही पहला ना ही आपका दूसरा यहाँ पर। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिए। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, ध्यान रखिएगा, नट लर्निंग ऐप नाम है। आप प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से डायरेक्टली डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो किसी एग्जाम की, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और हालांकि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स की वहां पर आपको टेस्ट सीरीज देने का मौका मिल जाता है। और टेस्ट सीरीज भी 200 प्लस टेस्ट सीरीज रहती है, तो ये अच्छी चीज है, आप अभी जाके डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन की बात करते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के भीतर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना आवश्यक नहीं है, ये गलत है, अधिवक्ता के लिए होना चाहिए, केवल आपका यहाँ पर पहला वाला सही जाए। जिला न्यायाधीशों की भूमिका और शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर पूछा है कि भूमिका और शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, जिला न्यायाधीशों के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ही शक्तियां होती हैं, ये डी ऑप्शन आपका सही है। जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ही शक्तियां उन्हें प्रदान की जाती हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से इस भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के संबंधों की भाग है भाग एक्सआई में, ध्यान रखिएगा, भाग एक्सआई में बताया गया है दोनों ही केंद्र और राज्यों के संबंधों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर केंद्रीय और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमा के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कर लेते हैं। राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि वह संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं हो या निर्दिष्ट संसाधनों अपवादों के साथ लागू हो। ये ऑप्शन तो आपका गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में समान शक्तियां पर, तो ये वाला आपका सही है, सी पे जाओगे, केवल इसमें सत्य पूछा है तो आपका केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 352 के तहत प्रदत्त जो आपातकालीन शक्तियों के संबंध में कथनों पर विचार कर, 352 के तहत जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके बारे में बात कर रहा है। क्या शक्तियां हैं? शक्तियां कहती हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सरकारों को कोई भी कार्यकारी निर्देश देने के लिए अधिकृत हो जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो उससे पूछा है सत्य कौन सा है, तो आपका हो गया केवल आपका बी वाला जाएगा, केवल एक आपका सही। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? देखो छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन पहली बार जो था पंजाब में लागू किया गया, पहली बार 1951 में 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? आकस्मिक जो निधि होती है, जो इमरजेंसी के लिए फंड होता है, उसके लिए अनुच्छेद 266 है। क्या है? आकस्मिक निधि के लिए अनुच्छेद 266 का उल्लेख किया गया है।
सॉरी 267 का है, 266 सॉरी 267 267 का उल्लेख आकस्मिक निधि के लिए किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैन शासित प्रदेश और स्थापना वर्ष की बात कर रहा है कि कौन सा कैन शासित प्रदेश कब इसकी स्थापना की गई थी। चलो देख लेते हैं, इसकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर आपका देखा जाए लद्दाख, लद्दाख कब हुआ था तो 2019 में था। ठीक है, चलो दमनदीप की बात करें, दमनदीप कब हुआ तो दमनदीप आपका 1962 में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो 1956 में, और वहीं दादर नगर हवेली की बात करें तो 1961। इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जाएगा, सही है। ठीक, ये मिले हुए सही ऑप्शन। कैन शासित प्रदेशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कैन शासित प्रदेशों के बारे में, यूटीज के बारे में बात कर रहा है। दिल्ली एकमात्र कैन शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय। क्या ये सही है, क्या ये सही है बताइए। ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिल्ली एकमात्र ऐसा कैन शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय नहीं है क्या, बताइए। ठीक है, दूसरा है कि लक्षद्वीप और पांडुचेरी केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 34 नंबर आपके लिए छोड़ दिया है, आप मुझे बताइए इसमें कौन सा। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारत में सबसे अधिक जीआई टैग्स है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो टैग होते हैं भारत में किस राज्य के पास सबसे ज्यादा है, आप बोलोगे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश कुल कितने हैं 75 जीआई टैग है लगभग यहाँ पर। ठीक है, चलिए, किस समिति ने पहली बार पंचायत चुनाव के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की अनुशंसा की थी। एक ऐसी समिति थी जिसने पहली बार पंचायत चुनाव के लिए सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की अनुशंसा की है। कौन सी समिति थी आपकी, थी अशोक मेहता समिति। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी। 11वीं अनुसूची, बिल्कुल बात ठीक है, जोड़ी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में एक नया अध्याय IXA शामिल किया गया था। नहीं, ये गलत है, आपका केवल सी वाला जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के अंतर्गत रखे गए कार्यात्मक विषयों में शामिल है। बात कर रहा है कि पंचायतों को जो दायित्व दिए गए हैं, जो कार्य है उनके कार्यात्मक विषयों में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखें तो पशु तालाब और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम ये शामिल इसमें नहीं किया गया, जबकि बाजार मेले, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी ये शामिल किए गए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लिए अनिवार्य उपबंध नहीं, मतलब कि अनिवार्य मैंडेटरी नहीं है। कौन सा नहीं है, ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर कर और शुल्क लगाने की शक्तियां और कार्य प्रदान करना, ये अनिवार्य नहीं है। बाकी चीजें अनिवार्य है। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, सभी 3 स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, ये अनिवार्य विषय है। लेकिन ये जो कर और शुल्क है वो अनिवार्य विषय नहीं बनाए। निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जो कि आरंभ से लेकर अंत तक। एक समितियां हैं और इनको एक सही व्यवस्थित क्रम में लगाना है। अगर हम लगाएं इनको सही व्यवस्थित क्रम में, तो सबसे पहले जो आपकी आएगी GVK राव समिति आएगी। उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद आपकी LM सिंघवी समिति आएगी। उसके बाद थुंगन समिति आएगी और गार्डगेन समिति सबसे अंतिम में आएगी। ऑप्शन के लिहाज से अगर आप देखोगे 4 3 2 1 बी वाला ऑप्शन है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्था है, संविधान से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पर बताए। पंचायती राज कौन से अनुच्छेद से संबंधित है इसकी बात कर देख लेते हैं। पंचायत लेखाओं का संपरीक्षा, पंचायत लेखाओं की संपरीक्षा की बात करें अगर हम, तो 243 जे में बात की गई। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो 243 आई में बात की गई है। पंचायतों के चुनाव की अगर हम बात करें तो 243 के में बात की गई है। और स्थानों के संरक्षण आरक्षण की बात करें 243 डी में। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला है, नीचे से ऊपर सभी मिला लो, आपकी ऑप्शन यहाँ पर सही। इस संकल्प को स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थानीय सुशासन का
मैग्ना जो कार्टा है वो किसे कहा जाता है? आप बोलोगे भैया लॉर्ड रिपन के संकल्प को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है उसको स्थानीय लोकल बॉडीज के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही? राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में कथन कह रहा है कि राज्यपाल किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद का त्याग कर सकता है। बिल्कुल बात ठीक है, ये राष्ट्रपति को देकर कभी भी कर सकता है। और जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कौन सा कथन सही है? इसमें आपके दोनों ही सही कथन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री का भी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। आपातकालीन उपबंधों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपातकालीन के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दायरे को भारत के विशिष्ट क्षेत्र की सीमा तक अधिकार दिया गया था, सीमित करने का अधिकार दिया गया था। ये तो गलत है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन डी जाएगा, ना ही पहला इसमें सही है ना ही आपका इसमें दूसरा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक अदालत के संदर्भ में कौन सा कथन सही? लोक अदालत के संदर्भ में बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है? लोक अदालत कोई भी न्यायालय शुल्क दिए नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लोक अदालत है उसमें कोई भी फीस शुल्क नहीं ले जाता है। यह आपराधिक समनी अपराध मामलों का निपटान नहीं करता है, नहीं कर सकता है। तो केवल इसमें आपका कौन सा जाएगा? केवल आपका इसमें पहला जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला इसमें गलत है। ठीक, ऑपरेशन मेघदूत जिसने अप्रैल 2024 में 40 वर्ष पूर्ण किए हैं, यह किससे संबंधित? ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर में संघर्ष से संबंधित है, जिसके 40 वर्ष को पूर्ण इसने कर लिया है, ध्यान रखें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 किससे संबंधित? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 की बात करें अगर, ये सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित, ध्यान रखें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए तृतीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऐसी कौन व्यक्ति नहीं है? ये व्यक्ति है अमिताभ बच्चन, ध्यान रखिएगा। अमिताभ बच्चन को तीसरी बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रिट के बारे में बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है? तो रिट के बारे में उच्च न्यायालय को अपनी क्षेत्राधिकार के बाहर रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल बात ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन में रिट जारी कर सकता है, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपका पहला और दूसरा सही। 50वां क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो कथन सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश और पेंशन समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है, ये गलत है, मतलब यही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब जो हमारे नेक्स्ट आएंगे 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आए। तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, अलविदा।